बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम पाठ योजना संख्या 7 को लेकर के बात करेंगे जो कि गणित विषय से संबंधित है। प्रीवियस वीडियो में हमने पाठ योजना संख्या 1 से 6 तक की कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में हैं या डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में हैं, आपको गणित विषय से संबंधित लेसन प्लान तैयार करने हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना संख्या 7 को कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या डालते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम, जो भी आपको विद्यालय अलॉट हुआ है टीचिंग के लिए, यहाँ पर उस विद्यालय का नाम। उसके बाद आप अगर मेल टीचर हैं या फीमेल टीचर हैं तो अपना नाम यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट आएगा कक्षा यानी क्लास 5th है और विषय है गणित। गणित विषय में उप विषय क्षेत्र मिति है और टॉपिक है हमारा बेलन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक बेलन है और इसे हम कंप्लीट कराने वाले हैं। दिनांक यानी जिस डेट को आप लेसन प्लान तैयार करेंगे यहाँ पर वो डेट, कालांश यानी कौन सा पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट है सेकंड है जो भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड कितने मिनट का पीरियड है, तो 35 मिनट का रहता है, मैक्सिमम 45 रहता है, लेकिन क्योंकि कक्षाएँ छोटी हैं तो 35 मिनट सही रहता है टाइम। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स। यहाँ पर जनरल एम्स हम दैनिक जीवन में अपने विषय का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। जैसे पहला है छात्रों में विश्लेषण शक्ति का विकास करना, दूसरा है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तीसरा है छात्रों में सोचने समझने की शक्ति का विकास करना, चौथा है छात्रों को गणित का व्यवहारिक उपयोग सिखाना, पाँचवा है छात्रों में क्रमबद्धता पूर्वक एवं विविधता रूप से कार्य करने की आदत का निर्माण करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य जो कि आपके दैनिक जीवन से संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट आएगा विशिष्ट उद्देश्य यानी स्पेसिफिक एम। आप किस तरह से अपने टॉपिक को विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे, तो यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप बताएंगे छात्र बेलन का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। दूसरा बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्र बेलन के बारे में जान सकेंगे। प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र बेलन का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से संबंधित रहेगा। जैसे कि आपका टॉपिक बेलन है तो देखिए तीनों पॉइंट में बेलन का जो है यहाँ पर उद्देश्य बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आएगी वो है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। पहले से क्या कुछ पता है छात्र या छात्राओं को टॉपिक से संबंधित, तो बताया गया कि छात्र छात्राएं आकृतियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं या इनका प्रीवियस नॉलेज है। उसके बाद सहायक सामग्री यानी टीएलएम की बात करें तो किस तरह से आप अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट या किताब या कोई वस्तु हो गई, तो उनको आप सहायक सामग्री यानी टीएलएम में शो करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर पॉइंट आएगा वो है प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें यह हम जांचते हैं कि बच्चों को किस तरह से टॉपिक को निकलवाना है, यानी आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके विषय में आप प्रश्न करते हुए बच्चों से टॉपिक निकलवाते हैं। इसके लिए 3 कॉलम रहेंगे। शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण नहीं होगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है। शिक्षण उद्देश्य यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्रम संख्या आप डाल लीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों की फाइलें हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं जल्दी, तो यहाँ पर जो चीज़ें गलत हैं वो मैं यहाँ पर सही करवा दूँगी। क्रम संख्या यानी सीरियल नंबर डालिएगा। उसके बाद छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, उसके बाद कॉलम सही है। इसमें आप जो है पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे कि आपने पहला प्रश्न बच्चों से किया कि आजकल भोजन किस वस्तु से बनाया जाता है, किस वस्तु से नहीं होगा, यहाँ पर आजकल भोजन किस तरह से हम जो है बनाते हैं, किस चीज़ पर बनाते हैं, तो बच्चे कहेंगे गैस पर, चूल्हे पर। उसके बाद दूसरा प्रश्न, गैस चूल्हे में आग किस कारण जलती है, बच्चे बताएंगे एलपीजी गैस के कारण जो है जलती है। उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे एलपीजी गैस किस में भरी होती है, बच्चे कहेंगे सिलेंडर में। आपने प्रश्न किया सिलेंडर का आकार कैसा होता है, बच्चे बताएंगे बेलनाकार होता है। उसके बाद आप प्रश्न करेंगे कि बेलन के विषय में विस्तार से बताइए या क्या जानते हैं आप बेलन के बारे में,
तो यहाँ पर छात्र मौन हो जाता है, उसके लिए समस्यात्मक प्रश्न आ गया और यहीं से आपका स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी उद्देश्य कथन आएगा। उद्देश्य कथन आपके टॉपिक से संबंधित रहता है, जिसमें आप डालेंगे छात्रों आज हम बेलन के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जैसे ही उद्देश्य कथन आ जाता है वैसे ही आपका टॉपिक मिल जाता है और इस तरह से हम आगे प्रस्तुत करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पर आप डालिएगा प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तुतिकरण प्रश्न में आप पहला पॉइंट शिक्षण बिंदु, दूसरा उद्देश्य, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक विधि और श्यामपट्ट कार्य आप जरूर डालिएगा लास्ट में, यानी जो लाइन से कॉलम बने हुए सबसे लास्ट में श्यामपट्ट कार्य यहाँ पर डाल लीजिएगा। तो शिक्षण बिंदु में आप विकासात्मक प्रश्न कर सकते हैं। सीखे हुए ज्ञान को जांचना, इसमें आपने प्रश्न किया दोनों आधारों के बीच में दूरी को क्या कहते हैं, बच्चे कहेंगे बेलन की ऊंचाई। ठीक है, और सहायक विधि में प्रश्न ब्लैक वर्क में आप जो है बेलन का डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न दोनों आधारों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं, बच्चे कहेंगे अक्ष रेखाएं। तीसरा प्रश्न करेंगे कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मौन या समस्यात्मक प्रश्न, अब आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे। शिक्षण बिंदु में बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं, छात्रों को बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के से अवगत कराना। स्पष्टीकरण में आप बेलन के बारे में सब कुछ बताते हैं, उनका फॉर्मूला और यहाँ पर व्याख्यान विधि जो है शिक्षण विधि हो जाएगा। और ब्लैक बोर्ड वर्क साइड में डाल करके आप बेलन का फॉर्मूला वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेलन के बारे में पूरा स्पष्टीकरण है। ठीक है, 2πr² + 2πrh, इस तरह से आप फार्मूला वगैरह जो है लिख सकते हैं। r है बेलन की त्रिज्या, h है बेलन की ऊंचाई। छात्र या छात्रा इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क में आप बिल्कुल यहाँ पर साइड में ब्लैक बोर्ड वर्क पे आप बेलन का चित्र बना करके फार्मूले वगैरह डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन चल रहा है, छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, और हल में देखिए यही सारी चीज़ें, r = 2 मीटर, h = 5 मीटर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट में h + r इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, और पाई का मान जो होता है 22/7 ये भी आप दिखा सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और इस तरह से क्वेश्चन को हल करके दिखा सकते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क में। ठीक है, छात्रों को बेलन के आयतन से अवगत कराना। अब यहाँ से आप बच्चों को आयतन से अवगत करा रहे हैं, किसके, बेलन से। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण में आप बेलन के आयतन का फॉर्मूला बताएंगे, πr²h, जहाँ r होता है बेलन की त्रिज्या, h होता है बेलन की ऊंचाई। छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं, एग्जाम्पल में आप कुछ सवाल को दिखा रहे हैं। ठीक है, कि यदि किसी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरह से आप क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे आप दिखा सकते हैं और यहाँ पर भी। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, व्यास = 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या = 6/2 = 3 सेंटीमीटर, आयतन πr²h। इस तरह से आप फॉर्मूले को हल करते हुए आंसर बता रहे हैं। बच्चे इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन मेथड यानी स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, आप डाल लीजिएगा। उसके बाद आप अपने टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्नरी रिवीजन वर्क टाइप क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर आप पाठ का रिवीजन कराएंगे, जांचेंगे, इन्हें आप बोधात्मक प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आप टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद जांचते हैं ना बच्चे कितना कुछ समझ पाए। इसके लिए प्रश्न दे रहे हैं, बेलन की त्रिज्या क्या होती है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, बेलन का आयतन बताइए, ये सारी चीज़ें, और बच्चे इनका आंसर करेंगे। लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी होमवर्क। नेक्स्ट डे आप टॉपिक को पढ़ाने से पहले होमवर्क भी जांचते हैं, तो आपने जो टॉपिक को पढ़ाया था कितना कुछ बच्चों को समझ में आया है, जांचने के लिए गृह कार्य। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, ऐसा प्रश्न दिया। ठीक है, आपने कुछ क्वेश्चन दे दिए घर से करने को, बेलन से संबंधित फॉर्मूला याद करने को दे दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं आप दे सकते हैं गृह कार्य में। तो इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। लास्ट में जब आपके क्लास टीचर फाइल चेक करेंगे तो टिप्पणी में लिख सकते हैं किस तरह से वो, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना, तो वो टिप्पणी लिख सकते हैं और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर भी
कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमारा जो पाठ योजना संख्या 7 था वह कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो पाठ योजना संख्या 8 को कंप्लीट कराएंगे, जो कि गणित विषय से संबंधित रहेगा कक्षा 12 के लिए, और टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। ठीक है, तो सांख्यिकी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो उम्मीद और आशा आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।